जय जोहार, नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति सोनी और आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज हमारे यहाँ आए हैं राम नामी समुदाय के दो ऐसे परिचित, एक गुलाराम जी, एक राम भगत जी। और उनसे बात करना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि अभी ही देश में राम नामी संप्रदाय पर बनी डॉक्यूमेंट्री की खूब चर्चा है जिसे नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो आइए और कुछ अनसुने किस्से सुनते हैं। ऐसे तो रामनामी संप्रदाय के बारे में लोगों ने बहुत कुछ जाना है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी कि हर वो और छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंचाऊं जो हमारी संस्कृति को जोड़ती हैं, जो इस समुदाय के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चलती है। तो मैं स्वागत करूंगी आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। तो जैसा कि बात भी हो रही थी और आपने कहा कि बातचीत की शुरुआत भजन से होती है, तो भजन से शुरू करें। राम राम। एका छायात्रा एका मुकुटा माने राम राम सब बारा नाना बारा जो राम 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 तुलसे राघो बारा नाम के राम राम बरना वेराया जाता दो राम 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 बरना वेराया जाता दो राम 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 बरना वेराया जाता दो राम 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 भजन राम राम पिया लागे राम 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 भजन राम राम लागे राम 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 बहुत सुंदर। राम राम। राम राम जी। सबले पहले तो मैं जानना चाहूँ आप मन से, इतना सुंदर भजन आप मन गाए हो, है ना? तो मुझे क्या है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ी सहज निकल जाती है। हम छत्तीसगढ़ी में भी बात करेंगे और पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ये आपकी परंपरा है, ये किन मुद्दों को लेकर शुरू हुई थी? क्योंकि ये बाद में परंपरा बन गई, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। ये राम राम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो पूर्वज थे वो रामायण पाठिक थे। रामायण में रुचि और प्रेम और उस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो उस समय हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का भाव ज़्यादा भरा पड़ा था। तो समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण माने जाते थे। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छोड़ करके जो शूद्र कह रहे हैं, आज की संवैधानिक भाषा में कहा जाए तो SC, ST, OBC, इनको शूद्र की श्रेणी में लेते थे। तो वो बताते हैं पूर्वज के लोग कि हमारे लोग तो राम नाम पे विश्वास करने वाले लोग हैं, रामायण पाठ करते थे शुरू से अंत तक। वैसे छत्तीसगढ़ को हमारा कहा जाए, पहले मध्य प्रदेश था, तो राम के बिना कोई कामेच नहीं। शुरू जैसे उठते हैं सो करके राम राम, आप मिल गए राम राम, राम राम, माता जी मिल गए राम राम दही, राम राम काका, राम राम पापा, मतलब राम राम से शुरू और राम राम तक शाम होते थे। पहले खाड़ से उठते तो राम राम, ऐसे प्रणाम करते तो राम राम। यहाँ तक कि मजदूरी में जो हम लोग धान या चावल गेहूं देते थे राम के नाम से, तो वो पहले तौल नहीं था, वो भूतिया रहता था टीने का या लकड़ी का, जिस पे ऐसे डाल के बनाया रहता। हाँ, तो उसको पहले जब एक बार देते तो उसको एक नहीं बोलते, पहले राम बोलते, इसके बाद फिर 2 3 ऐसा, फिर जब 20 हो जाता
तो उसके बाद फिर वो 20 के बाद गिनती पहले आता नहीं था लोगों को, तो वहां पर फिर रुक करके फिर वो राम से चालू करके फिर एक पूरी डाल दी उधर एक। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि राम नाम पे ही हमारे लोग जीते बरते थे। तो पूर्वज के लोग बताते हैं कि जाति पाति के आधार पर हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो हमारे लोगों ने किसी प्रकार का विद्रोह या किसी प्रकार का उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं की। इन्होंने कहा ठीक है भाई, आप साकार रूप मूर्ति से आप हमें अलग कर सकते हैं, लेकिन जो राम जो घट घट में बसा है, हर प्राणी में बसा है, जो व्यापक राम, उससे आप हमें अलग नहीं कर सकते। हमारा दिल तो, हमारा मन, हम राम में ही जीते हैं, राम में ही मरने वाले लोग हैं। तो आप ठीक है, आप जो भी समझते हैं कि मंदिर से हमें आप भगवान की मूर्ति से परहेज कर दोगे, जाने नहीं दोगे, लेकिन जो राम घट घट में बसा है उस राम से आप हमें अलग नहीं कर सकते। इसलिए आपने शरीर को ही मंदिर बना दिया। हाँ, फिर हमारे लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा ना करके अपने शरीर में ही राम राम नाम लिखा करके अपने शरीर को ही एक चलता फिरता मंदिर बना करके राम नाम का भजन करने लगे। अब कुछ बढ़ोतरी हुआ तो अब शरीर में राम राम नाम, उससे पहले हमारे लोगों को और प्रताड़ित किए गए। हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे, हमारी ओढ़नी को आग में डाल देते थे, उसका भी एक कारण रहा शरीर में लिखाने का। फिर दूसरी बात, उच्च धर्म के लोगों ने, जो अपने आप को विशिष्ट धर्म के लोग मानते हैं, और हम लोग तो निम्न धर्म के हैं एक माना जाए, वैसे जब उधर जाएंगे तो उसके बारे में मैं विवेचना करूंगा, लेकिन इस बात के आधार पर उन लोगों को वो सोचे कि अब देखिए हम हाथों में लिखाए हैं, अब आंख के पलकों में है, कान में है, नाक में है, अब यहाँ तक चरण में भी लिखा है, चरणों में भी है। तो विशिष्ट धर्म के लोगों का कहना था कि भाई ये हमारे राम को जगह जगह लिखा करके अपवित्र कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा? हाँ, फिर हमारे ऊपर अदालत कर दी है। अच्छा। हाँ। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। ये करीब 1900 के ईस्वी के आसपास की बात है, 1905-7 की। वैसे इसका शुरुआत तो 1860-70, कोई 90 बताते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के अनुसार 1860-70 ईस्वी के शुरुआत में हुआ था। तो जब हमारे उन पूर्वजों के ऊपर कोट कर दिया गया कि ये हमारे राम नाम को अपवित्र कर रहे हैं, दशरथ पुत्र राम को, तो अब हमारे लोगों को बुलाया गया। काफी दिन तक पेशी गए। अब तो अंग्रेज शासक थे उस समय। तो बोले कि भाई क्यों आप इनके दशरथ पुत्र राम को अपवित्र कर रहे हो, ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। तो हमारे लोगों ने सोचा कि भाई एक बार तो हमें वो मंदिर से भगा दिए गए हैं, मंदिर से अलग कर दिए, कहीं हमारे ये राम नाम को ही न छीन ले। भाई शासक तो शासक है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारे लोगों को वहाँ कहना पड़ा कि भाई जो राम या जो ईश्वर किसी के अगर जपने से, स्मरण करने से, लिखाने गाने भजने से अगर अपवित्र होता है तो हम उस राम को नहीं भजते हैं। अच्छा, हम तो ब्रह्म राम को भजते हैं, ब्रह्म राम को भजते हैं, जो घट घट में समाया हुआ है, जिसके इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। चर अचर सचराचर सब में राम नाम बसा है। अंडज पिंडज जारज उपमाज 4 योनि बताते हैं, सब में राम नाम बसा है। जहाँ तक हमारा नेत्र देख सकता है वहाँ तक राम नाम है। और जैसे हम आँख बंद कर लेते हैं, जहाँ तक हमारी मन की गति जाती है, सब में राम नाम। राम वैसे कहो तो एक ही है, नहीं तो संतों के मुख से हमने सुना है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम राम। तो राम एक ही है, लेकिन वहां पर हमारे लोगों को कहना पड़ा कहीं हमें ये भी न छीन ले, जैसे हमें मंदिर से बहिष्कृत किया गया। तो ये हमारा लिखाना गाना भजना, देखिए कोई किसी को अगर आत्मिक रूप से मानता है, हाँ, प्रेम भाव से, अगर उससे अगर बिछो हो जाए तो फिर उसका दुख कहते नहीं बनता। तो वहाँ हमारे लोगों को कहना पड़ा कि जो राम अगर किसी के जपने से अपवित्र होता है
तो हम उस राम को नहीं जपते हैं, हम तो ब्रह्म राम को जपते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ने क्या, वो तो अब अंग्रेज थे, हाँ। उनको क्या ज्ञान भक्ति का कोई हो रहा होगा। उन्हें कहा भाई उनसे विशेष धर्म के लोगों को कि ये तुम्हारे दशरथ पुत्र राम को ये नहीं जपते हैं जो अच्छा। होता है। ये तो इनके राम अलग है, ब्रह्म इनके राम अलग है। अच्छा, हाँ इनको आप मना नहीं कर सकते। हाँ। फिर हमारे पक्ष में फैसला दे दिया वाह। कि आप इनको मना नहीं कर सकते, ये जप सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पहले समाज से लड़ाई लड़ी जी। और उसके बाद अदालत में लड़ाई लड़ी और आज शाश्वत हैं आप लोग, है ना? तो उस दिन से हाँ। फिर हमारा राम नाम का, जब वहां से विजय हासिल करके आए तो राम नाम का गाना भजना इतना बढ़ गया, इसमें बहुत सारी बातें जो अनहोनी भी बातें हुई। अनहोनी कहने का मतलब गलत चीज नहीं, कुछ चमत्कारिक बातें भी हुई। अच्छा। यहाँ तक चर अचर सचराचर राम नाम के पक्ष में होकर, उसके वश में होकर सभी अपना भूल गए। जैसे हमने रामायण में पढ़ा है कि सिंह और हिरण एक जगह पानी पीते थे, ऐसा प्रेम व्यवहार था वहाँ राम के राज्य में। वाह। कोई किसी से कोई बैर भाव नहीं था। उसी प्रकार इस युग में भी, कलयुग में भी हमारे इस राम नाम के प्रभाव से हमने हिंसक पशुओं को एक साधारण पशु होते हुए देखा, सर्प है, बिच्छू है, सबको बस में होते हुए देखा। हमारे ऐसे संत हुए राम नामी के जो सिंह, ब्याघ, आपका सर्प, बिच्छू ने भी बराबर भजन किया, साथ साथ घूमे फिरे, लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं, पहुंचा। क्षति नहीं पहुंचाई। तब से राम नाम का चला तो हमारे लाखों में हमारे राम नामी हुए। बताइए। राम राम। राम राम। अच्छा, आपके तो पूरा नाक शिख तक राम राम है। हाँ। कब करवाना शुरू कर रहे हो इसे, आप शरीर में राम गुदवाना? ये हुआ है 30 साल के बाद। मैं 30 साल रहा था, अच्छा, फिर बाद में ना राम राम नाम लिखाया शुरू किया। 30 साल की उम्र के हाँ, बाद हाँ, में। हाँ। अच्छा। तो हम दोनों थे, दोनों नारीपुर लिखाया था। अच्छा, हाँ जी। ठीक। तो वो चला गया, अब मैं अकेला बचा हूँ। अच्छा, अभी इनका एज अभी 75 साल है। 75 साल। 80 हो रहा है। अब 80 होने को जा रहा है। मतलब 50 साल हो गए लिखा हुआ। 50 साल हो गए। एक कलर कहीं नहीं फीका हुआ है। 50 साल से आपके शरीर में ये गुदा हुआ है। 50 साल लिखाया है। अच्छा, तो इसको एक साथ करवाया आपने कि नहीं, धीरे धीरे करके? धीरे 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 हो। धीरे-धीरे। कोई ऐसी परंपरा है कि पहले इस उम्र में इतना कराना चाहिए? क्योंकि बैगा लोगों में ऐसी नहीं, ऐसा परंपरा नहीं ऐसा नहीं। जब अपना मन लगे कि अपना जैसे मन ज्ञान दिल भक्ति आए। वैराग्य हो जाए मन में, हाँ। तो इससे कोई समय है नहीं। ना, तब वो लिखा जाता है। ऐसे अच्छा। जबरदस्ती नहीं होता है। हाँ। और दूसरी बात, अब ये कागज तो है नहीं कि आप लिखते रहो, प्रेस तो है नहीं, हाँ, है ना? कि छापते रहो। हाँ, हाँ, हाँ। जब तक अपने शरीर में सहने की शक्ति हो, जैसे हम एक इंजेक्शन लगवाने से पहले अपन को एक भाव हो जाता है हाँ, कि डर लगता है कि डर लग रहा है ऐसा। हाँ। दर्द होगा। तो जब इतने सुइयां इसमें अरबों खरबों सुइयां चुभाया हुआ है, तो वो सहन करने की जब तक क्षमता है तब तक आप लिखवाइए। 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, फिर बंद करवा दीजिए, फिर स्नान कीजिए, भोजन करिए, फिर दूसरा दिन चालू, ऐसा करके धीरे धीरे धीरे-धीरे लिखा होता है। है वो। अच्छा, आप सफेद वस्त्र ही क्यों पहनते हैं आप लोग? ये हमारा भजन भक्ति वैराग है। हाँ। सादा में अच्छा होता है। अच्छा होता है। और लाल में नहीं अच्छा होता है। रंगीना बेकार है। रंगीन बेकार है। और ये मुकुट के बारे में बताइए, कैसे तैयार किया आप लोगों ने इसको? इसको बताओ जी। हाँ, बताइए मुकुट के बारे में। हाँ जैसे आपने सफेद वस्त्र के बारे में पूछा, हाँ जो कलर होते हैं ना, हाँ, उसमें कोई भी दाग छिप सकता है, कोई भी दाग छिप ये सकता कहते हैं। है, लेकिन ये श्वेत है, इसमें कोई दाग जैसे देखिए ये थोड़ा सा आ गया तो ये दिख जाएगा। हाँ। दिख जाता है। तो ये जो राम राम की भजन भक्ति है ना, जैसे आप 1 बाल्टी दूध में 1 बूंद नींबू का रस डाल दो हाँ। तो फट जाता है। तो उसी प्रकार राम राम की भजन भक्ति में किसी प्रकार का गलत भाव, कलुषित कर्म उसको बिगाड़ देता है। तो हमारे राम नामियों का भजन भक्ति में श्वेत वस्त्र धारण करना अच्छा होता है। और श्वेत इसमें राम राम नाम का लिखना। अच्छा, ये जो ओढ़नी बताई आपने, हाँ इसमें लिखा भी आप लोगों ने ही लिखा है? जी जी। अच्छा, तो ये इसे छापा भी जाता है क्या? नहीं, नहीं। पहले छापते भी थे। जैसे हमारे रामनामी लोग पहले आत्मनिर्भर लोग थे, नमक छोड़ के कोई चीज नहीं खरीदते थे,
चारा अपने खेतों में अपना हो जाता था। हाँ। हमारे इसमें चारों आश्रम के लोग रहे, ब्रह्मचारी, त्यागी, वानप्रस्थी और ज्यादा गृहस्थी। हमारा सबका खेती बाड़ी है अपना, अपना स्वयं मेहनत करके अन्न उपजा करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसमें से कुछ अंश बचा करके राम नाम के प्रचार प्रसार में, राम नाम की भजन भक्ति में इसमें और जन सेवा में अपने हैसियत के हिसाब से उसको लगाते हैं। अच्छा। तो हमारे लोग कपड़े भी पहले बुनते थे, कपास उगाते थे। हम आत्मनिर्भर लोग थे, कोई चीज नमक छोड़ के नहीं खरीदते। यहाँ तक जैसे आपने पूछा, ये कपड़े हमारे लोग बुनते थे, अब नहीं बुन रहे हैं, वो करघा वाला। हाँ हाँ। ये स्याही भी हम स्वयं बनाते हैं। अच्छा। घी का दीपक जला करके उसमें का धुआं निकाल करके, जैसे माता बहने काजल बनाती हैं वैसे। हाँ, वैसे फिर वो धुआं इकट्ठा करके फिर उसको मथ करके एक लिमिट अनुपात में उसको जल से उसको चुरोया जाता है। फिर जंगल की कुछ जड़ी बूटियों से उसमें कस्सा निकाल करके मिक्स करके एक अनुपात में फिक्स उसको चुरोया जाता है। उसके बाद एक कलर जो है कभी फीका नहीं पड़ता और बाजार का मार्केट का कोई भी इंक या पेंट नहीं करता। अच्छा। तो ये स्याही खुद की बनाई हुई है? जी। ये तो सालों साल चल जाएगी? जी, ये 100 साल तक का हमारे पास वस्त्र है। हाँ। वो इसका कलर फीका नहीं पड़ता। 100 साल पुराना भी है आपके पास ये ओढ़नी जो है रामनामी? 100-150 साल का पुराना। 150 साल पुरानी, जिसमें ये लिखा हाँ, है। ये लिखा कपड़ा फट गया है। कितनी सुंदर राइटिंग है इसमें, हस्तलिखित है। हस्तलिखित, कितनी सुंदर राइटिंग है ना? आप ही लोगों ने लिखा। जी। अच्छा, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे, जिससे शुरू हुआ ये समाज से लेकर अदालत तक लड़ाई, वैसे मुद्दे आज भी हैं क्या समाज में, आपको लगता है? अब ऐसे देखिए, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव तो गांव देहात में आज भी देखने को मिलता है, लेकिन पहले जैसे अब नहीं रहा। वैसी प्रताड़ना नहीं रहती? ना, प्रताड़ित नहीं है, लेकिन आज भी हमको सुनने देखने को मिलता है सोशल मीडिया में भी और ऐसे भी कि कई जगह आज भी जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग भेद, क्षेत्रीय भेद, भाषा भेद तो आज भी है। हमने सुना है कि आज भी दक्षिण भारत में महिलाओं को कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें वर्जित है, जिसमें कोई जाति पाति का मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ लिंग भेद है, स्त्री और पुरुष, तो स्त्रियों को वहाँ नहीं जाने देते, हमने सुना है। एक बात। और दूसरी बात, आज भी जाति पाति का जो निम्न श्रेणी की जाति के लोग हैं, उनका घाट घटोंदा, उसका शमशान भूमि आज भी है, शादी बर ब्याह आज भी है। लेकिन जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है वहाँ तो अब नहीं है। और संवैधानिक तौर पर कहा जाए तो जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव, आज तो हमें मंदिर जाने से कोई मना नहीं करता। हाँ। आज भी हम जाते हैं मंदिर, लेकिन हमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो किसी विशेष स्थान पर ईश्वर को ढूंढने नहीं जाते हैं। राम नाम तो सब में बसा है। हाँ, आप जाते हो का मंदिर? नहीं, देखा नहीं मंदिर नहीं देखे आप? आज तक नहीं देखे? हाँ, मंदिर जाने में हमें परहेज नहीं है, परहेज नहीं। हाँ। लेकिन हम जा भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि उस मूर्ति पर जाने पर ही हमको भगवान मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर गए आप? हाँ, गए हैं। अच्छा, तो कैसा था वहाँ जाना, क्या पता? हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं गए हैं, उससे पहले जब निर्माण हो रहा था गए हैं, कई बार गए हैं। अच्छा। हम तो जाते रहते, पर्यटन करते रहते, सभी जगह जाते हैं। हाँ, तो आप क्या देखे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद नहीं गए हैं? नहीं, अभी नहीं गए। अच्छा। जो प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुआ, वही तारीख हमारे पूर्वजों ने करीब 150 साल पहले से वो तारीख पहले से तय कर रखा है। हाँ। उसमें हमारा राम नाम भजन मेला होता है बड़ा। अच्छा। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी से त्रयोदशी। अच्छा। तो वही तारीख आज के हमारे पंडितों ने वही तारीख वहाँ मुकर्रर कर दिया। हाँ। वही तारीख रख दिया। हाँ। तो हम नहीं जा पाए, लेकिन हम अपने 2 प्रतिनिधि वहाँ भेजे थे। अच्छा, मतलब गए हैं, मानिए। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि दलितों के राम अलग हैं और गैर दलितों के राम अलग हैं? हमने कहा ना कि राम एक ही है। रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक। राम नाम के भक्त अनेक हैं, अब भक्तन के राम नाम एक। वाह। जैसे रवि यानी सूर्य का कमल विश्व में असंख्य है। हाँ। लेकिन ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। हाँ। तो सूर्य एक है, उनका कमल अनेक है, लेकिन सभी कमलों का सूर्य एक है। उसी प्रकार हमारा मानना है कि राम एक है, उसके भक्त अनेक हैं, लेकिन सभी भक्तों का राम एक है। आपके पिताजी भी गोदवात्री इसका हिस्से? हाँ जी। हाँ। तो आप पिता हमारे बाबा। हाँ। 3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी? हाँ।
आपने देखा? हाँ, तो आप देखा पूछते है। नहीं थे क्यों कर रहे हो आप लोग करके छोटे हाँ चाचा? पूछेंगे उसको, भजन भक्ति पर आ गए वो सब हाँ। कैसे पूछेगा। तो बचपन से आप भजन भक्ति देखते आए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक। हमारे जब आंगन में ना होता रहा तो हम लोग छोटा छोटा था, तो घूमते रहा फिरते रहा। अब भजन भक्त, अब जो आदमी बहुत संख्या था उस बार, अच्छा, उस वक्त बहुत संख्या था। बहुत था जी, लाखों में थे। लाखों में थे। अच्छा, अब कितनी संख्या है आपके अब साथ? तो हजारों में सिमटता जा थोड़ा रहा थोड़ा है। कम हो गया। वजह क्या है? वजह तो इनके कई कारण बताते हैं। ये जो है ना, ये प्रचलन गोदना टैटू ये नहीं है ये। अच्छा। हाँ, ये परंपरा नहीं है। इसको समझिए इस बात को, क्योंकि आजकल के लोग, पत्रकार लोग, इसको कई प्रकार से लोग देखते हैं। अपनी अपनी सोच है, समझ है। ये राम नाम की भजन भक्ति है। रामनामी कहने का मतलब, राम नाम कहने का मतलब कि एक तरफ आप राम नाम लिखा लो या जय श्री राम कहते रहो, हाँ। और दुर्गुण चीजों को नहीं त्यागोगे तो ये रामनामी में नहीं है। रामनामी का अर्थ होता है कि भोजन में आप शाकाहार लीजिए, किसी प्रकार का नशापान मत करिए, और मन से वचन से किसी भी प्राणी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेद मत करिए। तब आप रामनामी बन सकते हैं, तब आप रामनामी हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि हमने शास्त्रों का मत है कि विश्राम सागर में भी लिखा है, ते बड़ भागी जीव जे कलयुग में राम राम नाम, सुमिरय सुमिरावय सुखद सकल के कारण धाम। वाह हम वाह। स्वयं स्मरण करते हैं, सामने वालों की भी स्मरण कराते हैं। जैसे मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा राम का नाम, हाँ, एक अपने घर भेज देखकर, लेकिन हमें देखकर याद आ जाएगा। मान लीजिए आप अन्य धर्मों से हैं, एक हाँ, उदाहरण है। हाँ, फिर आप मन राम नाम बोलेगा। जपना नहीं चाहते, मन बोलेगा। हाँ। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मन से पढ़ेंगे। मन क्या आपके हृदय में राम नाम जपना पड़ेगा आपको, और आपका मोक्ष हो जाएगा। भाव कुभाव न ख्यालसऊ, राम नाम जपत मंगल दिशि दसऊ, उसका वाह, वाह। मंगल हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस राम नाम से आप लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है, ऐसा है? अब देखिए आपके कहने का भाव अलग है। हाँ। मैं उसको दूसरी भाषा में कहता हूँ। हाँ, राम राम नाम से तो विश्व ब्राह्मण का पूरा निर्माण है ना। राम राम नाम के भीतर ब्रह्म जीव त्रैलोक, और जिमी छिति बीज नक्षत्र नभ नगर माही ग्रह हो। जैसा बीज छोटा रहता है, पीपल का बीज ले लो, और पीपल के बीज में पता नहीं कितने उसमें वृक्ष, विशाल वृक्ष उसमें विद्यमान रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। किसी कहो कि इसमें बहुत बड़ा वृक्ष है जी, 1000 टन लकड़ी है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन जब उस बीज को पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश, उसकी रक्षा की जाए तो वो वृक्ष कितना बन न जाएगा। कितना हो जाएगा। उसी प्रकार राम नाम के भीतर में हाँ। पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो हम कैसे कहें, राम नाम के द्वारा आप हम जीवित हैं, और ये 5 प्रकृति है, इसी के अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी से संभव है। अब इसी 5 का सम्मिश्रण को हम राम कहते हैं, इसी को हम भगवान कहते हैं। और आपने कहा कि राम जीने का जरिया है, ये थोड़ा देखिए भाव थोड़ा बदल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं जीने का ही जरिया है। जब राम नाम नहीं रहेगा तो हम तो जी नहीं पाएंगे, और जब जी नहीं पाएंगे तो फिर वो जीने का जरिया कहाँ से आएगा। लेकिन ये भाव नहीं है कि हम राम नाम के द्वारा अपना रोजी रोटी चला रहे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक, लोगों के मन में ये सवाल होता है ना, जी, जी। इसलिए कि भाई कैसे खेती बाड़ी भी आप लोग करते जी हैं? हाँ, खेती हमारा किसान- खेती बाड़ी, हम अपने मेहनत पे हम भरोसा रखते हैं। वाह। हम किसी के दान दक्षिणा पे आश्रित नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जैसे हमने सुनते हैं कि कोई अगर श्रीमद् भागवत कथा कहवाता है या सुंदर कांड करवाता है तो पैसे लेकर करवाया जाता है। लेकिन हम भी करते हैं सुंदर कांड, हम भी रामायण पाठ करते हैं, हम भी भागवत करते हैं। लेकिन हमें कोई पूछता है कि महाराज क्या लोगे, तो हमारा उत्तर है राम नाम कोई मोल की चीज नहीं है, कोई खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। हम उसका कोई मोल नहीं ले सकते, ना आप दे सकते, क्योंकि राम नाम एक ऐसी अनमोल वस्तु है। वस्तु का दिया में तो गलत हो गया। राम नाम का कोई और दूसरा पर्यायवाची है नहीं। तो राम नाम भजन के लिए हम किसी से पैसा नहीं लेते, इसका मोल तोल नहीं करते। अच्छा, आपने बताइए तीसरी पीढ़ी है, जी।
और जैसा कि बता रहे थे कि इन्होंने ही जो पूरा नख से लेके शिख तक गुदवाया है, ये शायद अकेले हैं। नक्शी ऐसा। के पहले तो सैकड़ों थे, अभी वर्तमान में 2 हैं, एक और है, हाँ। और ये दूसरा है, हाँ। और शायद तीसरा राम की कृपा हो तो मेरा भी फेस हेड बचा है, उनकी कृपा हो जाए तो मैं तीसरा हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो आप तीसरे हो जाएंगे जी। तो मेरा तो सवाल ये था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सफेद शेर की तरह ये बिरादरी भी तो घटती नहीं जा रही है। जी जी, ये बिरादरी भी घटती तो नहीं जा रही है। राम नाम का, हाँ, रामनामी। देखिए रामनामी का लिखाना तो कम हुआ है, हाँ, लेकिन जो हमारे और मानने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं राम नाम को, वो तो करोड़ों में हो रहे हैं। अच्छा। अभी तक हमारे देश क्या, प्रदेश क्या, 50 देशों को लोग हमसे आकर मिल रहे हैं। आपके शक्ति जिले में, हमारा सारंगगढ़ बिलाई, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। जी, हमारा केंद्र चंदली आपका शक्ति जिला। इसका आपका शक्ति जिला है। जी। ठीक ठीक। तो अभी सैकड़ों देशों से लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों लोग हमको रोज राम राम कहते हैं, और हमने करीब 8-10 देश और अन्य देश के लोगों को हमने राम राम नाम लिखा है, जो अन्य धर्म से हैं। जी। कितने देशों के लोगों ने संपर्क किया, आके मिले या आपको बुलाया? अभी तक लगभग 40-50 देशों से लोग आ चुके होंगे। आ चुके हैं। क्या उत्सुकता रहती है उनके अंदर आपसे बात करने की? मेरी उत्सुकता तो लोगों को समझ में आ रही है। हाँ? मैं तो यहीं की हूँ, छत्तीसगढ़ की हूँ, तो क्या उत्सुकता रहती है जो विदेश से लोग आते हैं वो देखते हैं तो? कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न बारी उपजे प्रेमन हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे तो शीश दे ले जाए। वाह। प्रेम को आप किसी खेत में बगीचे में उगा नहीं सकते। प्रेम न बारी उपजे प्रेमन हाट बिकाए, प्रेम को आप मार्केट में खरीद नहीं सकते, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो वो प्रेम जो हमारे पास आने से मिलता है, उनको भी और हमें भी, और अभी शायद आपको भी मिल रहा है, हमें लग रहा है, बिल्कुल। आप भी सद्गदित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये मुख से कहा नहीं जा सकता। हाँ। यह सुख जा नहीं, रामायण में लिखा है, मन अरुकाना, यह सुख जा नहीं मन रुकाना, नहीं रसना प्रति जाई बखाना। इसको हम अपने मुख से नहीं बता सकते। तो आते हैं कई प्रकार से लोग, और ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्म से उनको साक्षात्कार हो रहा है। ऐसा ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, ये मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते हैं आप लोग? अब बताते हैं हमारे पूर्वज के लोग कि मोर पंख निष्काम भाव का प्रतीक है। अच्छा। एक बात, दूसरी बात, हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में इसका अगर बात करें तो जैसे नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, वो जल्दी से नहीं आते नजदीक। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हिंसा है, अहंकार है, झूठ है, कपट, ये नहीं आते, ये जल्दी से नहीं आता। अच्छा। और जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है हमको, जैसे दया है, धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, क्षमा है, ये सहानुभूति है, ये जल्दी हमको और एक ऐसा अलग हमें सा एहसास होता है। और एक अलग सा आकर्षण है इसमें, आकर्षण है एक अलग सा। वो तो होगा। एक तो राम जी का शाश्वत साक्षात्कार, दूसरा हम अगर देखते हैं तो आंखों को भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने बताया 80 साल उम्र होने जा रही है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप 80 साल के हैं, है ना? ये शाकाहार का प्रभाव है। ऐसा? हाँ, हमारे पूर्वज के लोग, हमारे पूर्वज के लोग 200, 300, 400 साल जीते थे पहले। ऐसा? अभी देवराहा साधु हाँ। इसी युग में अभी 2-4 साल हुआ है उसको ब्रह्मलीन हुए, 4-5 साल। हमारे माता पिता लोग देखे हैं, ये साधु जी देखे हैं। हाँ। तो वो 300-400 साल जिए। ऐसा? हाँ, शाकाहारी लोग ज्यादा जीते थे। आज लोग मांस भक्षण कर रहे हैं, नशापान कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने औसतन आयु 50-60 का लगभग मान रखा है। 100 साल कोई जी नहीं रहे। हमारे माता पिता से पहले के लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे। वाह। ये नशापान नहीं करते थे, शाकाहार लेते थे, ज्यादा झूठ कपट छल प्रपंच नहीं करते थे, ज्यादा दिमाग को घुमाते नहीं थे किसी को चलने के लिए। और आज तो हम उसी में आज के ये बता रहे थे, आपका खान पान क्या है बताइए तो जरा, लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि 80 साल की उम्र में भी ऐसा दिखा जा सकता है। हाँ? क्या रहता है आपकी दिनचर्या, कैसी रहती है? दिनचर्या कैसी रहती है सुबह से लेकर रात तक? हाँ,
खान पान हम लोग साग सब्जी खाता है, हाँ। दाल चावल, और क्या खाए। सुबह से काय काय करता कहते बा? हाँ। सुबह उठे के बाद शाम बिहनिया तक काय काय करता? बिहनिया के बाद का करता हो आप रात तक? हाँ। अब तो आजकल डोकरा हो गए न। हाँ। पहले न खेती करन हो, नांगर पैसा धरन चलन खेत, हाँ। पानी गिरा इसने था, और धान लोन मिसन कूटन सब आगू बैला में गाड़ा में लानन जोर जोर के, हाँ, सब बुतल करे। सब बूता करे हो आप, हाँ जी, है ना? हाँ जी। मतलब एकदम मेहनती किसान रहे हैं, हाँ, है ना? कितना काठा धान होती से आपके खेत में? आगू तो 10 बोरा हुआ है हाँ। पहले जमाना में, हाँ। तो वहाँ खातू का नहीं डाला है आगू के मन, हाँ। तो वो विटामिन हो रहा 10 बोरा इकर 5 बोर पान का है। अच्छा अब आजकल एक 1.5 गाड़ा 2 गाड़ा धान होते इकर में, हाँ। तो आजकल दवाई खातू भरोसा में तो बीमारी पैदा होते, तो आजकल ज़्यादा बीमारी आ गई। धान खेती उपजाते थे, आजकल कम ज़्यादा नुकसान है। और वहाँ खातू नहीं रही वो, गाड़ा में लेगन गोबर खत्ता, हाँ वही बोन खून और खूना रहना, तो वो धान आने से मिठाई चावल हाँ। भले कमती होती है लेकिन मिठातीस गजब के मिठाता था जी, हाँ है ना? हाँ। बसिया और पियन, अच्छा। हाँ रात को बासी खान था, हाँ। बिना सुबह ना भूख लागे ना, हाँ। वो खाई तो तोड़ करके पसिया ले नोमा के, हाँ। नून घोल के पियन तब बूता जा। अच्छा। अब घर में कौन कौन है आपके? है? आपके घर में कौन कौन है? मोर घर में अब तो मैं सहावा, हाँ, और नाती मन है। अच्छा। मोर बेटा चल दी, हाँ। और बेटी थोड़ा अब नहीं सकते, अब मैं एक जन हवा अलग रान के खाता। अच्छा। हाँ। तो नाती मन भी गोदवा थे कि नहीं गोदवा थे? नहीं। नहीं गोदवा थे। कॉमन सर्विस में सर, अच्छा, सर्विस में है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे है कि आपके ही परिवार के अगर कोनो नहीं गोदवा थे तो वो आपके रामनामी कहलाही कि नहीं कहलाही? वो ऐसे हाँ ना, खान पान रहन सहन व्यवहार हा तो हमारे जौन फॉलो करत है लड़का मन, और कोनो आजकल नहीं भी करत है बाहर कर- जाके। हाँ। अब देखा ये में कैटन चुनौती घलो है, हाँ। जैसे पहली खेती किसानी में आश्रित रहे, रामनामी मन गांव देहात में रहे, खेती बाड़ी ओतके में बाजार है। हाँ। अब आजकल लोग लड़का मन पढ़ लिख के शहर की तरफ आते हैं, हाँ। नौकरी पेशा बिजनेस व्यापार हाँ, देश सब विदेश, देखे बुला है ना हाँ। आजकल। तो एकर लिए कम हुई। दूसर बात कि सरकार हा जहाँ कोनो में गोदना रथे हाँ, ओला तो सरकार नहीं नहीं लेवे नौकरी। नहीं लेवे नौकरी में। खास करके सुरक्षा विभाग में, हाँ। जल सेना, थल सेना, वायु सेना में, हाँ। तो ओकरो कारण रहीस। और आप पूछे हो कि जिन में राम राम नहीं लिखा है तो राम नामी मानता हो कि नहीं? आज तो देखा जाए तो बहुत कम हो गए प्रचलन। हाँ, तो आप अगर भोजन में शाकाहार लेता और नशा पान नहीं करा था और कोनो जाति धर्म लिंग का द्वारा भेद नहीं करा था, भले आप राम राम नहीं लिखा है लेकिन आप भी राम नाम। रामनामी, हाँ। ऐसे बटे नहीं है या कॉलेज में, हाँ। आप सब रामनामी है हाँ, ऐसे। पूरे विश्व राम नामी है। हाँ। लेकिन भेद वही करा हमन होते कि भाई जीव हत्या जन कर, मांसाहार के लिए जीव हत्या करे बुलागी। हाँ। हाँ, कबीरदास का कहिस, जीव हत्या मत करो बावर जीव है आप समान, और जीव हत्या छूटे नहीं कोटिक सुनो पुराण। हमन सब्जी चुंदा अगर नान बुटी अंगठी कटा जाते कितना पिराते। हाँ। तो ये गोठिया ही नहीं सके ती जीव ला हत्या करके अपन जीव के स्वाद के लिए। अब ये बतावा हमार, अब वैसे धर्म तो मानव धर्म मन मानता नहीं एक जब आप वेद शास्त्र पढ़ लिख करके ओ पा जहा ना भजन भक्ति में ज्ञान बैराग हो जाही, तो वो करा फिर ना ये दे ब्राह्मण है, दे क्षत्रिय है, और दे मुसलमान है, दे ईसाई है, वो नहीं बाँचा नहीं है। बात है। राम का कहिस, राम कह सुनु बा, राम कह सुनु बा मनि बाता, मानव एक भगति करनाता। राम 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 सबरी ले कहिस कि हे सबरी तय कहे कि अधम ते अधम, अधम रति नारी, तीन माँ मैं मति मंद गंवारी। मोल ज्यादा नीच वो अधम, एक तो नारी जाती है। तब मैं बोला नहीं माना, वो कहिस जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई में नहीं पढ़े कही। एक बड़का धनवान है तो ज्यादा एक पास में हो जाओ, एक गुणवान है, एक कुलवान है, एक जातिवान है, ये बड़ाई में नहीं पढ़े कही।
अच्छा। मानव एक भक्ति करना था। केवल मैं मानता तो एक जे मानव ल मानव समझ के ये मानव मानव भेद नहीं करीस ती हा मोर असली प्रेमी कहीस। बाबा गुरु घासीदास घलो के हे मन के एक समान मन से एक समान। हाँ। कबीरदास घलो कहीस कैसे है ना, जाति ने पूछा साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, हाँ। बोल करो तरवार की पड़ा रहें दो म्यान। रविदास घलो कहीस हाँ है ना, गुरु नानक घलो कहीस के सबकी जब को भी संत महात्मा जिन मनाए जे मन समाज के रूढ़िवादी प्रथा ला खत्म करे के लिए समाज हाँ। ला आगे की ओर ले गए हैं, वो मन सबो ये बात ला कहे हैं। तो विषय कार्य से विषय थोड़ा विषयांतर हो जाते हैं। हाँ तो जाति पाति के आधार पर कोनो भेद नहीं करना चाहिए, हाँ। हमारा यही कहना है। और केवल मानवता जहाँ तक ला आदमी है काबर तुहरो मोई लाल लहू निकला थे, हाँ। मोरो में लाल लहू निकला कोनो तो बता दे पूरा विश्व में काकरो लहू सादा होई था। हाँ नहीं, ये तो हमन अपने आप में कोनो ल गुणवान कोनो ल कुलवान तो बड़े जाति की मोर छोटे धर्म बड़का जाति धर्म हाँ है। हम ही मन बांटे हैं बाटा थे ना? हाँ। हाँ तो मोर विषय रही से मांसाहार कहता है। तो अब अभी चलते अनुसार हिंदू धर्म के अनामन कदवा नहीं तो वो में जहा ना तो नहीं है, न तो हिंदू है, न सिख है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, न बौद्ध है, कुछ नहीं। न पारसी, न कुछ नहीं। तो हिंदू धर्म के मुताबिक जब कोनो आदमी मर जाते हमारे परिवार में ब्रह्मलीन हो जाते स्वर्गवास हो जाते तो वो हमारे घर में छूत पड़ जाते समझिया। हाँ। वो ना कपड़ा लथोए लागते, वो दाढ़ी में हाँ, छलक कतराहट सब लागते, वो चूरे रही भात तियो लपेटे फेंके लगते हाँ आओ वो मर जाते तेला लेखथन मर घटिया समझान में। लेकिन एक और पशु वहू में जीव है, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे बकरा हो, चाहे मछली हो, ओला लान के मार के घर के किचन में रसोई घर में वो करैहा मोला रांध के शमशान भूमि में डाला थन, इला शमशान भूमि बनाया और खाते होला आदमी है। आप ला सुन के आज कत को धन छोड़ दी लगत मोला तो का घृणा नहीं लागे का वो आदमी ला। अब देखा हमन अपन शरीर के नाक से गंदगी निकला से, कान से गंदगी निकला थे, मुंह से गंदा पूरा इंद्री में से गंदगी निकला था कहाँ तक कहीं। लोग लड़का बाहर मैदान बैठ देते वो कुकरी वही तक खट ले खा दी और वही कुकरी सामने वाला खावा थे का घृणा नहीं लगा थे का वो आदमी रखा वही ला। अब तरिया में जावा नरवा में जावा नाक ला सरट ले ओकर गंदगी ला छोड़िया मोल नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोल पीड़ा है मांसाहार करते कर बते कर ली मोल कहना पड़ा जीव हत्या गौ हत्या के लिए। तो नाक से गंदगी छोड़ा था मछली खट ले वाला खा लेते और वही ला सामने वाला ज्यादा पैसा में बिसा के वाला खावा थे का आदमी घृणा नहीं लगाते। सुअर ला देख ला काय ला खाते सुअर आते ला जो गांव में जो सूरा होते छत्तीसगढ़ी में सूरा खाता हाँ सूरा के थन है ना ओकर खाना काया बनता है। सोचा मैं कहना नहीं चाहता लीद ला खाते लीद ला खाते लीद ला खाते लेटरिन ला आई हाँ सूरा सूरा कौन मन खाते वही चौका ला? प्रमुख भोजन है सूरा के। अच्छा सूरा खाते हाँ, ठीक हाँ, ठीक हाँ ना वो सूरा ला फिर आदमी खावा थे हाँ तका वाला घृणा नहीं लगा इसका। अब हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक तो मुर्दा ल मरघटिया में लिखते ता ये जो मुर्दा बना के किचन में वाला तल भून के कत्ती में डाला थे ई में डाला थे तेरे मुर्दा बना थे। जब आप हम समझ सकते कि वो मंदिर के मूर्ति में भगवान है भाव में प्रेम में, लेकिन हम ये नहीं समझतन कि यूं में भगवान बसे एमा हम गलत चीज ला झंड डाली तम्बाकू ला बीड़ी ला गुड़ाखू ला गुटका ला मांस ला शराब ला अभी ला मुर्दा घर बनाते अब हम जहाँ पड़ोसी से हमार बनत नहीं है अब कहाँ हम भगवान से मिले चले। तो ये बात तो आदमी ला सोचे ला पड़ी। ठीक हमार यही कहना है रामनामी मन के भोजन में शाकाहार लेवा कोनो प्रकार के नशा पान करा और मन से वचन से कर्म से कोनो भी प्राणी ला जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर भेदभाव झन करो तबे भगवान मिल पाई नहीं तो नहीं मिले। राम 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 राम। आखिरी के दू ठन सवाल करत हमें आप मन से। अच्छा आप मन के यहाँ कोनो खत्म होइस ता ओकर क्रियाक्रम कैसे करत हो आप मन? राम राम। मृत्यु के बाद हमन तो ना कोनो जीही तबो राम राम कथन और मरी तबो राम राम कथन
जन्मली बच्चा तब वो भजन भाव कर दो, राम राम के भजन कर दो, ओकर षष्ठी संस्कार हो जाते। अलग से पंडित पुजारी हम बुलाए का आवश्यकता नहीं है। अच्छा। का बा और काके पानी अनी ये सब। हाँ वही बता। और 33 कोटि जदु मंत्र है, चित्त भर मावन काज, हाँ। और राम नामी के मंत्र है, सब मंत्रन कर राज। वो गायत्री मंत्र घलो पढ़े में नहीं लागे हमला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ना वो शिव वाला मंत्र घलो पढ़े में नहीं लागे, ओम नमः शिवाय। हाँ। और बस राम राम। बस जितना भी संसार में मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलो नहीं लागे। राम राम कहिया ना, वो राम राम नाम में सब मंत्र समाये। शब्द राम कहा तो शिवो खुश, कृष्णो खुश, वो दुर्गाओ खुश, वो मत कहा तो वो अल्लाह यीशु मसीह गलो खुश। वाह। राम कहिया, राम कहिया। है ना। तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारा संस्कार राम नाम के तिरच में हो जाते। ठीक। जन्म ही लड़का तब हो राम राम, ज्यादा खुशी गलो नहीं होना है जन्म के तब, वो तो दुनिया के नियम है। नहीं, अंतिम क्रिया के बाद हाँ, नहीं कर बता सकते कुछ। हाँ हाँ छठी में घलो भजन करवा देथन। हाँ। छठी सब हो गए, बिहा अब आगे ओकर बाद में ता हमन विवाह संस्कार घलो मंत्र पढ़े मिला के राम राम के भजन कर देन। हाँ। अब पंच तत्व ला रखथन, रामायण ला रखथन। अच्छा। रामायण के सामने में पृथ्वी में तो रामायण जल मारे लोटा में जल, तेकर ऊपर अन्न, तेकर ऊपर में का बोलते दिया, दीपक, तेल, बाती, आगी और हवा तो चलत है, स्पेस तो हवा है। मतलब ये 5 तत्व वाला हमन भगवान मानथन, ओइला राम कथन। अच्छा, बिहार होते तब बोले तब वो में रखे जाते, सब रखते, पंडितों में रखते, कोई भी तू भी करिया तो रखिए, वो चीज ला कलश में रहथन ना, ओकरेज गोटे गोटे आता थे। पृथ्वी में लोटा में जल, फिर ओमा दिया बार के दिया बार देथन, कोनो में भी पूजा पाठ करतन था। तो वो 5 तत्व में आ जाते। मड़वा नहीं करावा अपन। हाँ वही बता, मड़वा गड़ी आवा चाहिए, पहली गड़ी आवा चौकपुर या कराला, ओमें चौकपुर देते हैं पूजा सामग्री बा। और 5 तत्व के सामने में ना एक दूसरे से वचन लेते लड़की लड़का कि हे अग्नि, हे जल, हे वायु, हे पृथ्वी, हे आकाश, तू मन गवाही रही है, हम दोनों जे चियत भल्ला एक दूसरे का साथ निभाबो। तब फिर हमार भारत देश में ज्यादा छोड़ा नहीं हुआ है। आने देश में तो काय तलाक हुआ का कहते थे, बड़ो होते है ना। आपके समाज में इससे कुछ नहीं हुआ, तलाक अलग ओला छोड़ देवा। मैं पूरा भारत देश की बात कर रहा था, मैं समाज की बात नहीं कर रहा था। हमारे भारत देश में हमारे एक संस्कृति और एक आध्यात्मिक देश है। हमारे देश सही शायद जतका देश कैसा हो, ओमा इसने नहीं माना है, आस्था नहीं है, न विश्वास नहीं, न भजन भक्ति नहीं है। ये आया के सीखा थे वो मन। ठीक। तो वहां पर हो गए शादी संस्कार, और मंत्र पढ़े की जरूरत नहीं है। हाँ। भजन कर देन, 7 भावर किन्नर दिस हो गए, जयमाला पैरादी 16 बोला बिहार हो गए। और हमार भजन मेला माना पहली साल भर में जो भजन मेला होते, वो में पहली बिहा हो है, मोरो बिहा उच में हो है, ऐसे एक बिहा शायद भजन मेला में हो का। हाँ ता घर वाले मन तय करते के। हाँ, घर वाले पहले तय कर रही। ओकर बाद वो बिहा के उद्देश्य यही रही कि पहले गरीबी रहे, ज्यादा बिहा करे नहीं सके, ककरो दे दे नहीं है, लोग माता पिता नहीं है, लड़का के निर्धन है, तो ओकर बिहा ला हमार रामनामी समुदाय निःशुल्क वही में कर देवे, साथ कर देवे, तो ओकर बिहा हो जाए। अब मृत्यु संस्कार के बात आप जहाँ तक पूछे हो, तो जे ब्रह्मलीन हो जाते, जे छोड़ देते राम राम शरीर ला, तो ओला ना नहा के फिर हल्दी चुपरा के हम जो राम राम लिखा रहते आदमी ला, हमन जलावन नहीं। अच्छा। हाँ, ओला ना भिया कोड़ के ओ में दफना देते, दफनात हो। और जहाँ तक जे नहीं लिखा है राम राम ओला जला देते। अच्छा, दोनों परंपरा चलते कि अग्नि संस्कार भी कर दो, लेकिन जहाँ तक राम राम लिखा है आदमी ला विशेष करके नहीं जलावन। अच्छा। वो हम कोनो धर्म से बंधे निकल लिए नो है, और राम राम नाम ला सामने में नहीं जरूर नहीं से कथन। अच्छा, एक से नहीं करो आप मन, ठीक है ना। काबर कई अलग अलग परंपरा होते ना, कबीरा मन खलो नहीं जलावे दफनाते है ना। ठीक है, एक सवाल ये है मोर के का महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर होते है आपके समाज में? अब ऐसे कोई अलग नियम रीति हो नहीं। भजन भक्ति जहाँ तक आदमी मन भजन भक्ति करते, तो स्त्री पुरुष एक साथ बैठ के, हमारे में यहाँ तक गुरु शिष्य के घलो परंपरा सब वो एक आसन में दे बैठे, तस्ने स्त्री पुरुष एक साथ बैठ के भजन भक्ति करते। ये स्त्री ते मंदिर नहीं जावा है, ये स्त्री ते पूजा नहीं कर सका है। अभी तो हमार ये छत्तीसगढ़ रामनामी संस्था के अध्यक्ष महिला है,
ऐसे? माताजी या महिला वाह, वाह। से तो भाई जेन मोदी जी ला मिले रही से जे तुम्हार धीरेन्द्र शास्त्री ला मिले से मुकुट पहिराए रहे हैं रायपुर में घालो ता वो तो माताजी ने मन अध्यक्ष बनाए अध्यक्ष बनाए। और कला जगह थे ना तो वही जगह थे। और एक बात बता दे था हाँ। जैसे अगर पति नहीं रहा पति बीत जो थे तो जैसे बेवा हो रहा था बोला एक प्रकार को उसे नहीं मानता ना मन ता हमन ओला गलत नहीं समझन। अच्छा। हाँ ओकरे हाथ में हमन बुतल करवा थे ना कुछ पूजा पाठ कुछ भी होना है सबला। हाँ वो हमन भेद नहीं स्त्री पुरुष में कोनो प्रकार के हमन छोटे बड़े नहीं मान। वाह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा भारत के राजनीति में सरकार में सार्वजनिक जीवन में राम के कतना जरूरत लगते है आप ला बताओ भाई आपके राय आपके क्षेत्र आपके घर द्वार आपके सरकार एक बार भाई आप भक्ति भाव के बात करे हो लोगन ला समझात भी हो लेकिन मार्गदर्शन देना चाहिए जेमन पूरा जनता के अगुवाई करत है तिरमन ला। राम के बिना कुछ होबे नहीं करे छत्तीसगढ़ी में कही था रामेच राम का के तो राज करत है जय श्री राम का के तो राज करत है का बा राम से सब बंधे हैं पूरा जीवात्मा चर अचर सब। तो मैं आपसे आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि आज सरकार में या सार्वजनिक जीवन में राम नाम के कितना जरूरत है काबर के हम तो जय श्री राम इसे नारा भी सुनथन नारा हो गए है। अब मैं ना छेवरा एक गोठिया है ना हाँ। ता राम के बिना कुछ होबे नहीं करे राम के बिना राजो कर नहीं सके हाँ। राम के बिना हम दिनचर्या भी नहीं चलाए। लेकिन मैं चाहता कि राम ला आड़ करके राम के आड़ में धर्म के आड़ में आदमी ले झन ठगाए आदमी ले झन ठगाए आदमी है काबर शास्त्र मन कहते संत मन के मत है ठगे चाहे जो और को सो आप ही ठगी जाई जे आने न ठगियां कहते ना ते अपने ठगा जाते भले आज नहीं ठगाते वो बढ़िया करत कहते। अब देखा राजनीति के गोट आ गए तो मैं कही देता जय श्री राम 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 गर्व से कहो हम हिंदू है हमन कहा था लेकिन जीव हत्या हुआ थे गौ हत्या हुआ थे ओकरो विषय में देखो दाना सोच दारती हमारे राजनेता मन एक तरफ हमन वो गौ के हत्या के लिए लाइसेंस दे रखे सरकार और दूसरी तरफ वो गौ माता राष्ट्र माता घोषित करे लगे। आज सड़क मन में कतरन करवा बचुआ सब संत मन तो बोला थे ही बात ला बोले मत राजनेता ला करना चाहिए ना तय राम कह के वो जगह में बैठे हस राम के बिना तो कुछ काम नहीं हुए रामे के द्वारा तय राज पाए हस तो ओकर कर्तव्य निभाना भाई। रामायण में का लिखे विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब रामायण के गोट गोट के आज बोला हमारा राम रमिया अंता है ना हमारा राम रमिया गालो कथे राम रमिया हाँ छत्तीसगढ़ी में आगे तो हिंदी में राम नामी और छत्तीसगढ़ी में राम रमिया मतलब राम में रमे वाला मन हाँ ओ दे राम रमे आते वो दे राम रमिया ऐसे आते थे, हाँ। कब को हम के औसम मजाक उड़ाते कर मजाक का बरोड़ा थे अब नहीं बनोई हमन अच्छा भांति तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग हाँ कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है सबसे कहना हिल चालिए नदी ना हो सहयोग। हाँ तो विषय रही से कि राम के बिना तो कुछ हुआ नहीं राम करके हम राज करते हैं राम करके हम हर चीज करते हैं है ना हर चीज में हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन शैली यहाँ तक तो हम अपन बहनी के लोग लेकर के पापड़ तन भाचा तो कति में वही राम मेरे ला माना था नहीं तो बहनी के बेटी बेटा के पाँव पर हथन और भाई के बेटी बेटा ला पाँव पर हुआ था एटा सोचे के गोटे तो नहीं ओकर कारण वो मेरे राम लामन भाचा मानथन काबो कर दई है के कौशल्या चंदखुरी के ओकरे बार भाच ओके आस्था राम के प्रति है हमन ला तो राम के बिना हमार कुछ काम नहीं हुआ लेकिन जब राम कह के हम बड़े बन गए चाहे राजनेता बन गए चाहे कुछ भी बड़े बन गए तब और कर्तव्य ला झन भूली विप्रधेनु सुर संत ही था ओकरे में उतार ले रही से राम लेकिन आज धेनु कटा थे भारत में अब हम सुनथन तब वो पता नहीं क्या नंबर में आ गए भारत मांस बेचोइया में दूसरा तीसरा नंबर में आ गए का होते गन मांस के निर्यात करत ये सरकार हम मांस नहीं बेची ना तब कौन नहीं पोसे सके का हमारा भारत देश में उसने आगे स्थिति शराब और मांस आज स्कूल मन बंद हुआ थे शराब के दुकान बढ़ा थे
अब एक तरफ हम कहतन जय श्री राम, एक तरफ राम राम कबो, तो एक तरफ राम राम कबो अवगुण चीज ले छोड़बो नहीं, गलत चीज ले रोकबो नहीं। रामायण में का कहिस भगवान राम जो अनीति का छुभाषाऊं भाई, तो मोहि बर जाऊ भाई बिसर आई, कमहू के मैं कुछ गलती कर दारिया। भगवान राम कहिस सब सभल बुला प्रजा मन ला कुछ मोर गलत हो जाही, मोर न्याम कुछ तो मोहि बर जाऊ भाई बिसराई, तब मोला तुमन बिना डर के बरझिया ये नहीं बनते कथे। अब आज कुछ गलत करते चाहे कुछ भी बात ला रखना है ये नहीं बनाते सरकार का के तो बोला जेल में डाल देते। कत को झलने लगी कि गुलाराम जी राजनीति में तो नहीं आने वाला है के हैं अत्ते पोट पोट गोठियात की के, लेकिन ये भाई आप पूछे हो वो बात में तो मोला गोठियाल पड़ी और मन में पीड़ा है, गौ हत्या के नाम से ज्यादा पीड़ा है। हाँ। एक तरफ गौ हत्या ला रोका जाए, मैं कछु नहीं कहा, मैं काबत कही हूँ ता एमा मैं कहा था कि भोजन में शाकाहार लेवा और वही बूता लेती उठाए सरकार। मैं कहा था नशा पान बंद करा तो दारू भट्टी ज्यादा खोला थे तब मोला तो गोठियाज वाला ही ना, भले वो सरकार कुछ कहे चाहे कुछ करे। देखा राम जी हाँ, राम और सीता के प्रति माँ कोई एक अज्ञानी आदमी कुछ कह दिस कि सीता अपवित्र हो गई तय बोला राखे सुहात के दिन रहित तेला, तो राम जाना थे जबकि माता पवित्र है तो बोला मर्यादा स्थापित करे बर और जनता में कुछ लड़ाई झगड़ा झन आवे, मर्यादा स्थापित करे बर सीता ला बाहर जंगल में छोड़ दी। चाहती तो राम बोला दंड दे दे रहती दोला वो कहोइया ना ताए माता सीता ला पवित्र ला ताए आने को ठियातस का कोल जेल में पोत देतीस तो नहीं। समाज के जो अगर कोई विचार उत्पन्न हो तो कुछ भी गलत चाहे अच्छा तो मर्यादा ली स्थापित करे अपन राज ला बढ़िया चलाए बर सीता के परित्याग कर दिस अपन प्राण प्यारी के। आवाज अच्छा चीज ला तुमको ठिया स्कूल झन बंद करगा, दारू भट्टी थोड़ा कम करगा तो तुला जेल में डाल दी। तो कहाँ के राम राज्य होइस, तो केवल जय श्री राम कहे से कुछ नहीं हो, भले तय राजकाज कर लेबे धनवान बन जाबे। शास्त्र में कहा थे सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए और संत समागम राम राम भजन तुलसी दुर्लभ दोय। संत समागम राम राम भजन और सत्कर्म दुर्लभ है, भले बड़का सुंदर स्त्री तय पा जाबे, धनवान हो जाबे, मस्त लड़का तय पा जाबे, लेकिन धर्म कर्म तो शुद्ध नहीं हुआ। एक तरफ हम राम 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 कहते रही और दूसरा तरफ हम अवगुण चीजें नहीं छोड़ी, शराब बेची, शराब पी, मांस खाई, मांस बेची, गौ के मांस के निर्यात करी और दूसरा तरफ हम राम 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 गर्व से कहो हम हिंदू हैं और जय श्री राम कैसे कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो कहा थे जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनी पयोसी न रखे अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर कोई प्रजा तकलीफ पाता है तो उस राजा को नर्क जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत पीड़ा है ओकर नाम से हमला ये बात का कहना पड़ी से हम तो चाहबो गौ हत्या जीव हत्या बंद हो। और कबीर साहब कहे भी है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, है ना, पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बढ़िया लगी सापन से गोड़ बात तो अब्बड़ है गोड़ बात नहीं सिरावे दिन पहा जाही, है ना। लेकिन आखिर में यही कही हाँ जीव हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। सरकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबों से मोर निवेदन है, बारंबार प्रार्थना है। अच्छा एक जो डॉक्यूमेंट्री बनी सो कैसे लगी सापला, मतलब कैसे कितना दिन लगी सोमा और कैसे कैसे अच्छा, जो नेशनल अवार्ड मिली थे जो नबी अवार्ड मिले थे ये ला वर्चुअल भारत का थे, भारत वाला वही मन बनाए बॉम्बे वाला है। अच्छा आयरिन हमरे चेरिया में और बड़े दिन ला रही ने 4-8 दिन ला। अच्छा और तालाब में नदी में जा करके राम राम घलो रही ने हुए एक रोज सीन हवाए ओमन राम राम नाम के हमारे राम नामी के ऊपर जो हमारे रहन सहन खान पान व्यवहार और राम नाम ला कैसे मानते कैसे जीते ओकर बारे में देश दुनिया दिखाए। ओकर लिए आज नेशनल अवार्ड मिले हैं। हाँ सब लोग निकता छत्तीसगढ़ी में सब लोग बड़का और निकता पुरस्कार मिले बड़ा खुशी है। हमरो लिए रामनवमी के लिए भी गौरव के बात है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी गौरव के बात है। बहुत बढ़िया, बहुत आप ला भी बधाई
काबर के आपके बिना तो वो पूरा नहीं हो सकत रही से। तेकर सती आज गोठियाएं हम बात करें हन कि भाई सोच आना चाहिए, फिर भाई निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी हाँ आंगन कुटी। कबीर साहेब ला खूब पढ़ता आप मन है हाँ। हमन कबीर दास हाँ और तुम्हार ये गुरु घासीदास और तुम्हार गुरु नानक का कही शराब भांग गांजा के नशा उतर जाए प्रभात, संजा पिए रही दारू ला गांजा ला बिना गए हाँ। लेकिन जो नशा चढ़े राम राम नाम के तो चढ़े रहे दिन रात। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ हमार रामनामी मन पहली देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे भी ये रामनामी के जन्म हुई सोई, लेकिन आज के परिवेश में हमन वो एक रामायण में आथे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हमन धन पातिन का के भजन ला निगातन, अच्छा स्त्री पातिन का के भजन ला निगातन, ना कुछ बीमारी घट जाई का के भजन ला निगातन। अर्थ न धर्म न का, यहाँ तक हमला धर्म नहीं चाहिए, यहाँ तक हमला मोक्ष घलो नहीं चाहिए। जब भी हमारे जन्म हुआ राम के प्रति हमारा प्रेम रहा है। आजकल हम कौन बाध्य करते कि तय राम राम लिखा कोनो करत है नहीं। तो ये रामनामी के उद्देश्य वही है कि भोजन में शाकाहार लेवाए, नशा पांझन कराए और मन से वचन से कर्म से दोनों भी प्राणी ला जाति धर्म लिंग भेद क्षेत्र भाषा के आधार पर भेद जन कराए, तबे राम राम मिल ही। बस यही हमन के निवेदन है। हमारे से कुछ ऊंच नीच गोट बात में होई तेला क्षमा दिया राम राम। अब महू कुछ आन तान पूछ दे हूँ तो मोला भी क्षमा करिए आप मन। राम राम। तो समापन होते भजन के संग है ना। राम 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 भजन राम 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 लागे राम 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 नाम की लूटा राम राम लूट सके सो लूट अंत समय पछताएगा राम राम प्राय न जावा साबा छोटा हो राम 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 भजन राम 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 लागे राम 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 राम। तो सबसे बड़े समाज सुधारक तो यही हैं। आज आप समाज सुधारने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें देख लेंगे, इन्हें सुन लेंगे, तो पता चलेगा कि सादा जीवन उच्च विचार। सुनिएगा ज़रूर, जाके मिलिएगा। मैं भी कभी जाऊं सारंगढ़ बिलाईगढ़, कभी शक्ति, कभी चंद्रपुर, तो ज़रूर इनके गांव जाकर मिल के आऊँगी। स्वागत है। जोहार, नमस्कार, राम राम।